एक कहावत काफी फेमस है कि जैसा दिखता है वैसा होता नहीं है। ये एक आम कहावत है जिसका मतलब होता है कि चीजें हमेशा वैसी नहीं होती जैसे वे सतह पर नजर आती है। अभी यही कहावत चिराग पासवान पर काफी फिट बैठ रही है। दरअसल बिहार की राजनीति में इन दिनों एक दिलचस्प और रणनीतिक खेल चल रहा है जिसमें चिराग पासवान की भूमिका केंद्रीय है। हालांकि इनके जीजा और जमुई सांसद अरुण भारती ने संकेत दिए थे कि चिराग पासवान बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में उतर सकते हैं। चिराग ने भी इस संभावना को नकारा नहीं। इससे राजनीतिक हलकों में हलचल मच गई। लेकिन क्या ये केवल एक दिखावा है या इसके पीछे कोई गहरी सियासी रणनीति छिपी है? दरअसल चिराग पासवान ने हाल ही में आरा में आयोजित नव संकल्प महासभा में ये ऐलान किया कि वो बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि ये निर्णय पार्टी और जनता पर निर्भर करेगी, लेकिन उसका उद्देश्य एनडीए की मजबूती है। इस बयान ने राजनीतिक गलियारों में अटकलों का बाजार गर्म कर दिया। वैसे आपको बता दें, अरुण भारती ने यह भी स्पष्ट किया कि चिराग पासवान यदि पार्टी और जनता की इच्छा से विधानसभा चुनाव में उतरते हैं तो वो सामान्य सीट से चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि पार्टी की प्राथमिकता बिहार में नेतृत्व प्रदान करना है, लेकिन सूत्रों के अनुसार बीजेपी चिराग पासवान को 28 विधानसभा सीट देने पर विचार कर रही है। लेकिन चिराग पासवान की इच्छा है कि यह संख्या बढ़कर 35 तक पहुंचे, इसलिए उनका विधानसभा चुनाव लड़ने की घोषणा एक रणनीतिक दांव हो सकता है जिससे सीटों के बंटवारे में लाभ उठाया जा सके। आपको बता दें कि बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव में सीटों का बंटवारा महत्वपूर्ण माना जाता है। बीजेपी और जेडीयू दोनों ही 100-100 सीटों पर चुनाव लड़ने की योजना बना रही है। ऐसे में अन्य सहयोगी दलों के लिए केवल 43 सीटें बचती है। चिराग पासवान की पार्टी को अधिक सीटें मिल सकती है यदि वो विधानसभा चुनाव लड़ने की घोषणा को गंभीरता से लेते हैं तो। वैसे आपको बता दें, चिराग पासवान की विधानसभा चुनाव लड़ने की घोषणा ने विपक्षी दलों को भी सक्रिय कर दिया। प्रशांत किशोर और जीतन राम मांझी जैसे नेताओं ने चिराग पर दिखावे की राजनीति करने का बड़ा आरोप तक लगा दिया। इससे यह संकेत मिलता है कि चिराग की रणनीति केवल सीटों के बंटवारे तक सीमित नहीं है, बल्कि वो विपक्षी दलों को भी चुनौती देने की तैयारी कर रहे हैं। अब सूत्र जो बता रहे हैं उसके मुताबिक तो यही लग रहा है कि चिराग पासवान जो भी चीजें कर रहे हैं ये केवल एक प्रेशर पॉलिटिक्स के लिए कर रहे हैं, यानी कि चिराग पासवान को 35 सीट चाहिए, इसलिए वो इस तरह की घोषणा कर रहे हैं ताकि बीजेपी यानी कि एनडीए डर जाए। इतना ही नहीं, अगर सीट शेयरिंग की बात करें तो चिराग पासवान को बीजेपी 28 सीट देने का मन बना रही है, लेकिन चिराग पासवान चाहते हैं कि इन सीटों को किसी तरह भी दाव से 35 तक ले जाया जाए। चिराग का विधानसभा चुनाव लड़ने की बात करना उसी दाव का हिस्सा है। इसी को सियासत में प्रेशर पॉलिटिक्स भी कहा जाता है। अगर चिराग पासवान के मन मुताबिक नहीं हुई तो वो जो दाव दिखा रहे हैं वो चल भी सकते हैं, यानी तब वो सच में बिहार विधानसभा चुनाव में ताल ठोक सकते हैं। खैर, चिराग पासवान के विधानसभा चुनाव लड़ने की घोषणा केवल एक दिखावा हो सकती है जिसका उद्देश्य सीटों के बंटवारे में लाभ उठाना है। यदि ये रणनीति सफल होती है तो चिराग पासवान बिहार की राजनीति में एक महत्वपूर्ण स्थान बन सकते हैं। हालांकि ये समय ही बताएगा कि उनकी ये रणनीति कितनी सफल होती है और कितनी नहीं। तो आज की इस खबर में बस इतना ही। अन्य खबरों में हमारे साथ ऐसे आगे बने रहे और देखते रहे। तब तक एनबीसी 24। धन्यवाद।